जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये हमारा टॉपिक है। आई होप दैट यू विल रिसीव मैसेजेस जो कि रोमांटिक होंगे एंड अंडरस्टैंडिंग वाले भी होंगे। सो हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। ये हैं भाई एवरीडे विच टेरो, वी गॉट दी स्वीट ड्रीम्स ओरेकल एंड वी गॉट दी मून मैजिक। सो लेट्स कनेक्ट विद। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन कि भाई हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले, गाइडेंस मिले एंड जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं वो हम अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट शफल दी टेरो। हम वन बाय वन कार्ड देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें कौन सी रीडिंग मिलती है, हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। मैं करता हूँ सबसे पहले इसको स्प्रेड यहाँ पे एंड लेट्स यूज सम कार्ड्स। ये आ गया पहला कार्ड, दैट इज़ ऑल अबाउट दी टू ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप यू कुड सी द कार्ड एज वेल। भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है वो ये हो रही है कि एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो रहा है। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इसको तकलीफ़ दे रहे हैं, या तो वो इमोशंस में रहना चाहता है, बहना भी चाहता है। इफ़ पॉसिबल ये पर्सन कोशिश करेगा आपसे कम्युनिकेट करने की। ठीक है, फिर चाहे वो टेक्स्ट के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो, कॉल के थ्रू हो। अगर नहीं आप बहुत दूर हों तो कहीं ना कहीं ईमेल तो आपको भेज सकता है। हालांकि ये रिस्पॉन्स डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली वो इसके बाद क्या सोचते हैं। ओके, क्योंकि हमारे मन में बहुत से ख्यालात आते रहते हैं, तो जो सबसे करीबी ख्याल है हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव है, तो आई थिंक कुछ बातें जो हैं वो ज़्यादा मेमोराइज़ कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ओके, फिर चाहे आपके चेहरे का वो डिम्पल हो, चाहे छोटा सा पिंपल ही क्यों ना हो, चाहे तिल हो, ये उनको काफ़ी मेस्मराइज़ कर रहा है। और वो जो बातें हैं जहाँ पे आपने कुछ शाम बिताई हो या फिर कुछ पल बिताए हो, यू नो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या फिर कहीं पे चले हो आप, एंड वो जो समय आपने बिताया है वो इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा मुझे लग रहा है फ़िलहाल तो। ओके, सेकेंड जो कार्ड है वो जजमेंट। ओके, ये कार्ड दर्शाता है कि ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, मे बी ये आई थिंक अपने संस्कारों के कारण ये सोच रहे हैं। ये आई थिंक कोई ऐसा नेगेटिव फीडबैक तो नहीं लेना चाहते, ना ही देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल फ्यूचर आप दोनों को मिले। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन आती है। जिन लोगों को भी लगता है कि उनके जो पर्सन हैं वो अगर अमेच्योर है या फिर वो फ्लर्ट करते हैं, तो उनके लिए जजमेंट का मतलब बिल्कुल भी अलग होगा। उनके हिसाब से क्या सोचना इस रिश्ते के बारे में, यू नो, शायद वो इतना गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यू नो, आई होप यू कुड अंडरस्टैंड, बिकॉज काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं जहाँ पे भी कि वो पर्सन बात नहीं कर रहा है, वो पर्सन बस टाल रहा है, वो यूँ ऐसा कर रहा है बिकॉज उसकी नीयत वैसी है। लेकिन जो मीनिंग यहाँ पे आ रही हैं उन लोगों के लिए जो एक्चुअली दिल के बहुत साफ़ है, वो चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा और सिक्योर फ्यूचर आप दोनों को मिले। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है भाई वो है दी हाई प्रीस्टेस। एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट। भाई मेरे हिसाब से ये जो कार्ड आ गया है, इट टेल्स एवरीथिंग अबाउट इट। यहाँ पे जो कार्ड है, ये जो मीनिंग यहाँ पे आ रही है द हाई प्रीस्टेस में, कि ये पर्सन एक्चुअली जितना आपसे दूर जाता है उतना ही आपसे कनेक्ट होता है। यू नो, तो एक ऐसी फीलिंग है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक जो व्यक्ति है वो ग्लोब में कुछ देख रहे हैं। तो वही है, ये पर्सन बार बार आपसे कम्युनिकेट करते हैं, बार बार आपसे कनेक्ट करते हैं। हालांकि कम्युनिकेशन के जो मेथड्स हैं वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये आई थिंक स्पिरिचुअल गाइडेंस भी लेते हैं, फिर चाहे उनके गुरु हो या फिर कहीं ना कहीं पे जो उनके एंसेस्टर्स हो, वो भी इनसे कम्युनिकेट करते हैं किसी न किसी रूप में। लेकिन इस जन्म में जो व्यक्ति उनको चाहिए अंडरस्टैंड करने में, जो उनकी एनर्जी है, चाहे वो यीन है या फिर यांग है, उसको बैलेंस करने के लिए जो काउंटर एनर्जी चाहिए वो शायद आप में ढूंढते हैं। अगर आप दोनों ही एक दूसरे का बैलेंस कर सकते हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप दोनों की बन जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यह एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा एक कहते हैं ना प्रामाणिक आधार स्तंभ बनाना चाहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे मेरे हिसाब से वो रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहते, बल्कि रूल बनाना चाहते हैं कि अगर हम दोनों में ऑनेस्टी है तो अंत तक वैसे ही रहेगी। अगर आपको लग रहा है कि ये कहीं पे फ्लर्ट कर रहा है, यू कैन डायरेक्टली क्वेश्चन देम और वो भी आपको डायरेक्टली जवाब देंगे। मतलब इतनी ऑनेस्टी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम यू एंड ऑल्सो फ्रॉम देम। देखते हैं और दो कार्ड्स एंड देन वी विल चेंज टू द
नेक्स्ट ओरेकल, ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सार। ये एक्चुअली आपको समय देना चाहते हैं। अगर आपको समय चाहिए कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर आपको समय चाहिए था खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ये वो सब समझते हैं। किसी फैमिली इशू के कारण या फिर पर्सनल इशू के कारण, कहीं आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, कहीं पे आपका जॉब अभी इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको समय दे रहे हैं कि वो समय यूटिलाइज़ करो अपने लिए, ना कि आप दोनों के प्यार इश्क के लिए। मेजर कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बंधन भी है यहाँ पे, तो ये पर्सन पहले उन बंधनों के बारे में सोचना चाहता है। ठीक है, सो मे बी आई थिंक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स तब होगा जब ये सोचेगा कि उसने वो बंधन कैसे बांध दिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सिक्योर फ्यूचर चाहिए तो एक घर चाहिए, एक अच्छी फैमिली चाहिए, एक अच्छा व्यक्ति चाहिए हमारे साथ, एंड एक सिक्योर जॉब चाहिए। ये अगर सारी चीज़ें फुलफ़िल होती हैं तो धीरे धीरे पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आ जाएगा, और तब वो एक्चुअली खुल के प्यार की भाषा बोलने लग सकता है। ये था रिगार्डिंग दी टैरो। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड। काफ़ी सारी बातें जो है वो ऐसी आ गई स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं भाई यहाँ पे स्वीट ड्रीम्स में हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। वाह, चलो 3 कार्ड्स तो आ चुके हैं और देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। मैं एक्चुअली शफल करने वाला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जो पहला कार्ड है यहाँ पे वो है जॉय, यानी कि भाई आई फॉलो माई ब्लिस एंड एक्सेप्ट लिमिटलेस जॉय। इनके लिए जो सबसे पहली बात है, प्रायोरिटी है, वो है खुशी। तो हाँ, ये आपसे खुशी से भरी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि भाई कल के लिए कुछ प्लान्स है क्या, या फिर आप दोनों जो पुराने मेमोरीज़ हैं आपकी, वो भी मेमोरीज़ शायद आप दोनों डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे उस वक्त हमने ये किया था, वो किया था। तो वो सारी चीज़ें कहते वक्त या फिर बोलते वक्त आप दोनों काफ़ी सारी खुशी महसूस कर सकते हो। सेकेंड जो कार्ड है वो लेट गो। तो लेट गो का मतलब है कि जो भी हुआ वो छोड़ देना है ना। एंड क्या इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म कई लोग करते हैं, जैसे कि भाई मैं ही गलत हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, तो इस नेगेटिविटी से बाहर आना है। अगर ये इस पर्सन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, बिकॉज इस कार्ड से अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि कोई पर्सन शायद डिप्रेशन या एंग्जाइटी से जूझ रहा है। अब या तो वो प्रोफेशनली हेल्प ले रहा है, या फिर आपको पता हो कि भाई कोई चीज़ को परेशान कर रही है, नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं। तो ये क्यों होता है? सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं करते। ऐसे में इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत डेफिनेटली रहेगी। थर्ड जो कार्ड है वो है पर्पस। तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे कार्ड आता है पर्पस, कि भाई किस कारण आप दोनों के बीच दोस्ती हुई, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों आपको लग रहा है कि ये प्यार है, और इस प्यार में आप कितने हद तक जा सकते हो। यानी कि भाई क्या आप दोनों शादी तक जाना चाहते हो, या फिर ये सिर्फ किसी एक की इच्छा है, दोनों की नहीं। तो वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में ज़रूर आती रहेंगी। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डेस्टिनी। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे ये सोचते हैं तो वहाँ पे एक मोमेंट ज़रूर आता है जहाँ पे सोचते हैं कि भाई अगर डेस्टिनी है, और डेस्टिनी ने अगर ये कहा है कि आप दोनों मिलोगे या फिर कुछ वक्त के लिए बिछड़ोगे, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो जो आंसर हमें कहीं पे नहीं मिलता वो यहाँ पे मिलने की संभावना हमें ज़रूर दिखती है। एंड फाइनल देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। हम चुनते हैं कुछ कार्ड। जो पहला कार्ड है एज यू कैन सी, ये है आई टीच पीपल हाउ टू ट्रीट मी। अगेन यहाँ पे सेम बात आती है जैसे कि हमने देखा कि सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा है। शायद जो फ्यूचर उसको चाहिए था वो मिल नहीं रहा है, या फिर बहुत से प्लान्स है उसके लेकिन सक्सेसफुल हो नहीं रहे हैं। अगर हम रिश्ते की बात करें तो शायद आप दोनों के बीच में कई बार नेगेटिविटी होती है, या फिर आप दोनों गुस्सा होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो चीज़ इनको तकलीफ देती है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन करना, ध्यान करना एंड शांत रहना। दूसरों की बात सुनने की आदत इस पर्सन को नहीं है, ये शायद यहाँ से हमें पता लगता है। नेक्स्ट 2 कार्ड आके यहाँ पे जो पहला कार्ड है भाई ये है आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट्स। रिश्ते में कई बार हमें रिन्यूअल की ज़रूरत होती है। रिन्यूअल का मतलब ये नहीं कि हमने एक नया रिश्ता ढूंढ निकाला, मतलब यही है कि रिश्ते में एक नया अंडरस्टैंडिंग हमने ढूंढ निकाली, नई अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि भाई जहाँ पे हम कमज़ोर पड़ रहे हैं वहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आपसे सीख ली, कुछ चीज़ें उनसे सीख ली, इस कदर ये पर्सन आगे बढ़ सकता है। थर्ड जो कार्ड है आई चूज़ टू नरिश माई सेल्फ एंड एनरिच माई लाइफ।
तो ज़िंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक दूसरे को सपोर्ट करना ही होगा, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। एंड जो फाइनल कार्ड है, एज यू कैन सी द वंडरफुल ओवर हियर, आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर फ्लो एंड प्लेजर इन माई लाइफ। जो सेकंड ओरेकल में बात आ रही थी, बिल्कुल वही यहाँ पे बात आ गई कि ज़िंदगी में इस पर्सन को और ज़्यादा हैप्पीनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। यानी कि मोमेंट्स आते हैं लेकिन वो उसको हंसी खुशी एक्सेप्ट नहीं करता। कई बार उसके मन में शायद टेंशन होता है या फिर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपने फ़ोन किया, क्यों फ़ोन किया, कुछ कहना है क्या आप नाराज़ हो, तो वो चीज़ें क्यों सोचते हैं, क्यों नहीं सोच रहे कि भाई बहुत ही खुशी वाला पल है एंड हम बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।